हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर करेंगे जो पुरस्कार है और जो आपका खेल वाला सेक्शन है पूरा कंप्लीट करेंगे। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आपके पेपर में दिए गए हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। पेपर मतलब मैगजीन में जो दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका घटना सार ही है बुक, उसमें आपको आगे देखेंगे तो वन लाइनर दिया रहता है, उसको एमसीक्यू के फॉर्म में हम क्रिएट करते हैं और आपका को यहाँ पर पढ़ाते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। जैसे बार बार आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए क्या होता है आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दे दिया जाता है, पीडीएफ दे दिया जाता है, आप बार बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। काफ़ी बच्चों को इससे बेनिफिट भी हो रहा है। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ये हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। कल से आपका थ्योरी वाला पार्ट शुरू होगा और आपका जो आई दृष्टि आया है 2.0 उसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेल आइकन दबा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये यहाँ क्या कर रहे हैं, दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी संस्था जिसे वर्ष 2005 में 2025 में प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है ये बताना है आपको। तो वो किसको सम्मानित किया गया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। तो इसका नाम क्या है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली इसका नाम है। तो बी वाला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था है जिसे 2025 में प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है। तो यही वर्ड याद रख लेंगे ताकि आपको याद रहे रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं, कर हैं मध्य पूर्व में डॉट स्पेस के वर्किंग के कार्यकारी निदेशक और एनआरआई उद्यमी यूनिस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान के लिए यहाँ पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसका नाम है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025। तो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, इनका नाम याद रख लेंगे। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा है, को हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025, कौन सा अवार्ड उनको मिला है? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए उनको मिला है ये बताना है। तो उनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? ये क्वांटम फील्ड के योगदान के लिए मिला है। क्वांटम फील्ड के योगदान के लिए मिला है, याद रखेंगे। चलते हैं चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इसको आप एक टेस्ट की भांति लीजिए ताकि आप जो मैगजीन पढ़े हैं आपका कितना तैयार है, कितना आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार मैगजीन पढ़ लीजिए फिर करिए, ज़्यादा याद हो जाएगा आपको। अगस्त 2025 में नीरज घायवान द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो ये किस फिल्म को मिला है? तो याद रख लेंगे वो फिल्म कौन सी है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, तो वो कौन है? होम बाउंड नाम है। याद रख लेंगे क्या नाम है उसका? नाम होम बाउंड है। भारतीय फिल्म निर्देशक अनुपड़ा राय कौन है? भारतीय फिल्म निर्देशक अनुपड़ा राय को उनकी किस फिल्म के लिए इटली में आयोजित 22वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? किसमें? ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज को मिला है। तो सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनाद एंड टोबैको यात्रा के दौरान उस देश को किस सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उस देश के किस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उसको है आर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया है। किसमें? आर्डर ऑफ द रिपब्लिक एंड त्रिनाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कौन है जिनको कलिंग रत्न 2000 जो 24 पुरस्कार है इनसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम क्या है? वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जिनको कलिंग रत्न 2024 का पुरस्कार मिला है। किसने दिया है? तो राष्ट्रपति जी ने दिया है, याद रख लेंगे। राष्ट्रपति ने कलिंग रत्न पुरस्कार दिया है, किनको दिया है? धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है, याद रख लेंगे। किनको? धर्मेंद्र प्रधान ने। तो अभी हम 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका क्वांटम क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला है? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 ये उर्वशी सिन्हा को मिला है, तो याद रख लेंगे उर्वशी सिन्हा, इनका नाम याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है तो वो किसको मिला है? फाउंडेशन, मैं एक बार और लिख देता हूँ ताकि फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल, याद रख लेंगे, एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है, गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली, ठीक है। तो ग्लोबल फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को मिला, याद रख लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है? ये धर्मेंद्र प्रधान को। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 किसको सम्मानित किया गया है? बताइए किसको सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? केन्या के कनेडी ओडेडा और कनाडा के बेंडा रेनॉल्ड्स हैं। तो याद रखिए ये कौन है? केन्या के कनेडी ओडेडा और कनाडा के ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। हाल ही में किस भारतीय को फाउंडेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटी मैजिक्स द्वारा ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 तो सुहानी शाह को सम्मानित किया गया, याद रखेंगे, सुहानी शाह को। 31वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों अगस्त 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किससे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? तो यहाँ पर याद रख लेंगे, ये सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार है शाहरुख खान को, उनकी फिल्म जवान के लिए उनको मिला है, तो याद रख लेंगे शाहरुख खान को। और विक्रांत मैसी को, यहाँ पर बी और सी दोनों होना चाहिए ब्राह्मी फेल के लिए, ठीक है। तो विक्रांत मैसी और शाहरुख खान दोनों होना चाहिए। करें हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 43वें 43 लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया, याद रख लेंगे। जो ये सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्हीं को सम्मानित किया गया। करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका गीतांजलि श्री को हाल ही में उनकी किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? उनकी किस पुस्तक के लिए उनको पेन ट्रांसलेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ठीक है, क्या नाम है? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ठीक है, तो याद रख लेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया? तो सबसे स्वच्छ शहर अहमदाबाद को घोषित किया गया, याद रख लेंगे, अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पर देखते हैं, करें 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती समारोह पर किसे खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एडोमेला ए एडेनले को, याद रखें, एडोमेला ए एडेनले को, जो नाइजीरिया के हैं, उनको सम्मानित किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, कर्नाटक की उस महिला सहायता समूह का नाम बताइए जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार जिसको बोला जाता है सम्मानित किया गया। इक्वेटर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो इसको दिया गया, तो ये बीबी फातिमा महिला सहायता समूह को दिया गया। किसको? बीबी फातिमा महिला सहायता समूह को ये दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ये सुनीता नारायण को सम्मानित किया गया। किसको? सुनीता नारायण को। भारतीय लेखिका वकील कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस लघु कथा के संकलन के लिए दिया गया?
भारतीय लेखिका, वकील, कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर। अब याद रख लेंगे यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ठीक है, राष्ट्रीय मत याद रख लेगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो किसके लिए मिला? हार्ट लैम्प के लिए मिला। याद रख लेंगे किसके लिए मिला? हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? यह बानू मुश्ताक को मिला। किसको? बानू मुश्ताक, ठीक है, मुश्ताक, बानू मुश्ताक को मिला हार्ट लैम्प के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किन दो भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमरशील्ड पुरस्कार दिया गया? तो किन दो भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमरशील्ड पुरस्कार दिया गया, ये बताना है। तो किन को दिया गया? तो ये ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा को, हवलदार संजय सिंह को दिया गया। हवलदार संजय सिंह को, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा को दिया गया। तो ये ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। भारतीय मूल की अमेरिकी रैपर और गीतकार जिन्हें 27 मई 2025 को अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता, वे कौन है? तो वो भारतीय मूल की अमेरिकी रैपर और गीतकार जिन्होंने 27 मई 2025 को अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता, वे कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजा कुमारी। याद रखेंगे, राजा कुमारी उनका नाम है। क्या है? राजा कुमारी। ठीक। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जगदीश, क्या लिखा है? जगदीश वासुदेव को 22 मई 2025 को टोरंटो कनाडा में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोरंटो कनाडा में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल इंडियन ऑफ, क्या लिखा गया? ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर। तो याद रख लेंगे कौन सा? ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? जगत गुरु वासुदेव को, ठीक है, जगत गुरु वासुदेव को। वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कौन सा भारतीय उद्योगपति है जिसको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? याद रख लेंगे, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। हमें बताइए, ये कुमार मंगलम बिड़ला को, याद रखेंगे, कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जून 2025 पर सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सर्वाधिक पर्यावरणविद प्रभावशाली, याद रखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया। किसको? आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करें। 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बताइए। 78वें लोकार्नो फेस्टिवल में किसे मानद तेंदुआ, तो किसको मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पाइने। याद रख लेंगे कौन है? अलेक्जेंडर पाइने। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस यात्रा के दौरान वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला? तो वहां पर मतलब साइप्रस यात्रा के दौरान वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला है, ये बताना है। तो कौन सा मिला है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्यूरियोस, मतलब थर्ड मिला है। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्यूरियोस थर्ड मिला है इनको, ठीक है, याद रख लेंगे। झारखंड की कवि पार्वती तिर्की, याद रख लेंगे कौन है? झारखंड की कवि पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, याद रखेंगे, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किस कविता संग्रह के लिए दिया गया है? तो झारखंड की कवि हैं पार्वती तिर्की, ठीक है, तो इनको किस कविता संग्रह के लिए दिया गया है, ये बताना है। तो किस कविता संग्रह के लिए दिया गया है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये युवा याद रख लेंगे, युवा पुरस्कार। तो फिर उगना के लिए दिया गया है। किसके लिए? फिर उगना के लिए। फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की किस एनिमेशन फिल्म ने जून 2025 में फ्रांस के एनेसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का जूरी सम्मान जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखेंगे, फ्रांस के एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का जूरी सम्मान किसने जीता, ये बताना है।
तो किसने जीता है? देसी ऊन ने जीता है, देसी ऊन ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। करें दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद काउंसलर जनरल और सनमार ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग, याद रखेंगे, नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग से सम्मानित किया, वो कौन है? तो उनका नाम क्या है ये बताना है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? विजय शंकर नाम है, याद रख लेंगे, विजय शंकर नाम है। ठीक है, तो विजय शंकर नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैं यार क्या करें। करें बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक सीईओ पुरस्कार समारोह में बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। तो याद रखें, कुमार मंगलम बिरला को। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और बिजनेस लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इनको। 22 मार्च 2025 को किस हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की हुई? तो किस हिंदी लेखक को? तो विनोद कुमार शुक्ला को, याद रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो याद रख लेंगे विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किस पुस्तक को मिला? हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किस भाषा अनुवाद पुरस्कार 2024 किस पुस्तक को मिला? बताइए ये किस पुस्तक को मिला? तो किस पुस्तक को? हजारों ख्वाहिशें ऐसी पुस्तक के लिए मिला। कौन सा? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। संगीत अकादमी 2025 संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया? तो आर के श्रीराम को दिया गया। तो आर के श्रीराम को दिया गया, ये याद रख लेंगे। किसको? आर के श्रीराम को संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया। 32 नंबर क्वेश्चन करें, वास्तुकला के नोबल के रूप में प्रसिद्ध प्रीतिजीकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? प्रीतिजीकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया ये बताना है। तो प्रीतिजीकर पुरस्कार 2025 है, ये किसको दिया गया? तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया है जिया लियाकुन को, याद रखेंगे, लियो जियाकुन को। तो लियो प्रीतिजीकर पुरस्कार किसको दिया गया? लियो जियाकुन को दिया गया, याद रख लेंगे, प्रीतिजीकर पुरस्कार लियो जियाकुन को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है प्रीतिजीकर पुरस्कार। ठीक है, किस में दिया गया जाता है? ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है ये प्रीतिजीकर पुरस्कार, और इसको ली जियाकुन को दिया गया। तो ली जियाकुन को दिया गया, याद रख लेंगे। करें स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो स्टॉकहोम, याद रख लेंगे, स्टॉक होम वाटर पुरस्कार, वाटर पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कार 2025, ठीक है, 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये किसको प्रदान किया गया स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025? ये गुंटर ब्लोचस, याद रख लेंगे, किसको? गुंटर ब्लोचसेल को प्रदान किया गया। गुंटर ब्लोचसेल ये जल विज्ञानी है, तो याद रखेंगे, जल विज्ञानी। ठीक है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, करें 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ग्रांड कमांडर, याद रखें, ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? इंडियन ओशियन में जो कंट्री होगा वही होगा। तो ये कौन है? मॉरिशस से सम्मानित किया गया। ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार, स्टार याद रखेंगे, एंड ऑफ द इंडियन ओशियन सम्मान से किसे? तो ये मॉरिशस में सम्मानित किया गया, मॉरिशस देश द्वारा। करें भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड 2025 किस एल्बम के लिए मिला? चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड 2025 मिला, ये किस एल्बम के लिए मिला? तो कौन सा एल्बम है? उस एल्बम का नाम त्रिवेणी है, याद रख लेंगे, त्रिवेणी एल्बम है, उसके लिए मिला। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करें। जनवरी 2025 में करें गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किस भारतीय को दिया गया? जनवरी 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किस भारतीय को दिया गया ये बताना है। तो किस भारतीय को दिया गया? तो ये उर्वशी सिन्हा को दिया गया, उर्वशी सिन्हा को दिया गया, याद रख लेंगे। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का किसको प्रदान किया गया?
तो ये किसको प्रदान किया गया? ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया। चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। ये बताइए, 97वें ऑस्कर अवार्ड 2 मार्च 2025 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ 5 पुरस्कार किसने जीता? अनोरा ने जीता। याद रखें किसने? अनोरा ने जीता। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अनोरा ने। कह रहे हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2024 का व्यास सम्मान उनके किस उपन्यास को लिए मिला? पहले तो याद रख लेंगे, व्यास सम्मान किसको मिला? सूर्यबाला को मिला। उनके किस बुक के लिए मिला? किस उपन्यास के लिए? कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी के लिए मिला। कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी के लिए मिला है। करें, गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 उनके किस कविता संग्रह के लिए मिला है? तो उनके किस कविता संग्रह के लिए मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया सूर्यबाला को व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान साहित्य अकादमी में अंतर समझिएगा। जब व्यास सम्मान कहे, अगर बुक पूछे तो व्यास से वासी याद रख लेंगे। व्यास वासी, कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी। तो व्यास सम्मान वासी सूर्य बाला, तो व्यास बाला याद रखें, व्यास बाला वासी, ये तीनों एक ही साथ जोड़िएगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किसको मिला है? तो ये गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए। किसको मिला है? गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए। किस कविता संग्रह के लिए? जब तक मैं आई बहार। याद रखें, जब तक आई बहार, इसके लिए मिला है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ कर क्या कह रहा है। करें, 13 फरवरी 2025 को यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कंपैक्ट नेटवर्क इंडिया ने किस ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये एनटीपीसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, एनटीपीसी लिमिटेड को। वर्षा भरत है के निर्देशन में बनी फिल्म बैड गर्ल को किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में नेट पैक अवार्ड मिला है? ठीक है, नेट पैक अवार्ड मिला है किसको? तो कौन सा मिला है उसका मतलब ये कह रहे हैं किस बनी फिल्म में, किस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समारोह है जिसमें मिला है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समारोह है? तो ये रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। कौन सा था? रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। ठीक है, तो रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो याद रखेंगे रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, इसी में बैड गर्ल को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में नेटपैक अवार्ड मिला है। करें, 15 फरवरी 2025 को किस परियोजना को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? वो कौन सा परियोजना है जिसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये बताना है। तो कौन सा है? नागालैंड का फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, NFMP है। नागालैंड का फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। फरवरी 2025 में क्रिकेट टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस जीव विज्ञानी को शामिल किया गया है? करें, फरवरी 2000 क्रिकेट टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर। याद रखें क्या करें, क्रिकेट टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मा को शामिल किया गया है। किसको? पूर्णिमा देवी वर्मा। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025, अभी हमने इंटरनेशनल पढ़ा था, इंटरनेशनल नहीं, ये बुकर पुरस्कार है। किस लेखिका को उनके आर्बिटल उपन्यास के लिए दिया गया? तो उनको आर्बिटल उपन्यास के लिए किसको दिया गया? ये समंथा हार्वे को। तो याद रख लेंगे, समंथा हार्वे को दिया गया। ठीक है, करें, प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किस पहल को हाथियों के संरक्षण के लिए दिया गया? प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 करें, किस पहल को हाथियों के संरक्षण के लिए दिया गया है, ये बताना है। तो हाथियों के संरक्षण के लिए बनतारा को दिया गया है। इसके संस्थापक कौन है? अनंत अंबानी, बनतारा को। ठीक है, ये क्या करें, प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार बनतारा को दिया गया है, इतना ये याद रख लेंगे। करें, अक्टूबर 2024 में UNHCR
नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया है दीप्ति गुरंग को सम्मानित किया। कौन है? दीप्ति गुरंग को। करें सितंबर 2024 में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए किस भारतीय संस्थान को यूएन इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला है? किसको यूएन इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को मिला है। भारतीय चिकित्सा परिषद अनुसंधान परिषद आईसीएमआर। करें 8 अक्टूबर 2024 को वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया? दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 8 अक्टूबर 2024 को 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा जिनको बोलते हैं, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। करें 2 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला? 2 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला है? तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है श्रीमती राजश्री बिड़ला को। तो याद रखिए राजश्री बिड़ला को मिला है। तो राजश्री बिड़ला को मिला है। ठीक है, ये देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। एक मिनट। कल सितंबर 2024 में जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से किस पर्यावरणविद और फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया है? जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड 2024 में पर्यावरणविद और फिल्म निर्माता को मतलब सम्मानित किया गया है सितंबर 2024 में। तो वो कौन है? उनका नाम है माइक पांडे। याद रखेंगे क्या नाम है उनका? नाम है माइक पांडे। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किन दो वैज्ञानिकों को मिला है? ये देखिए, ये आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो व्यक्ति हुए हैं उनको याद रखिएगा, या जो वैज्ञानिक जो पर्सन हुए हैं। तो ये किसके लिए? चिकित्सा के लिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यहाँ लिखा गया। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किन दो वैज्ञानिकों को मिला है? तो ये किनको मिला है ये बताना है। तो ये किसको मिला है? ये विक्टर एम्ब्रोस को मिला है और गैरी रूकुन को मिला है। तो गैरी रूकुन और विक्टर एम्ब्रोस ये अमेरिका के हैं, इन्हीं को मिला है। तो याद रखेंगे विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सा वाला याद हो गया। चलते हैं किसके लिए? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। तो ये पूछा गया है, डीएनए पूछ सकता है लेकिन गलत बताएंगे आप, आरएनए के। ठीक है, तो आरएनए माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, ठीक है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। अब देखिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 मशीन लर्निंग में। अब यहाँ याद रख लेंगे मशीन लर्निंग में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये योगदान के लिए किस वैज्ञानिक को प्रदान किया है? कभी कभी क्वेश्चन जानते कैसे दे देगा, वहां पर वैज्ञानिक का नाम देगा, जैसे यहाँ पर क्या है वैज्ञानिक का नाम दिया, इसके बाद आपका क्या होगा वहां पर पूछ लेगा किसके लिए, तो मशीन लर्निंग के लिए। तो उनका नाम क्या है ये बताना है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। सॉरी। तो देखिए भौतिकी का नोबेल किसका? जॉन जे हॉफील्ड, जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। याद रखेंगे जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला है। तो हिंटन, तो याद रख लेंगे हिंटन और हॉफील्ड को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। तो कैसे याद रखेंगे? फील्ड, याद रख लेंगे फील्ड। तो याद रख लेंगे फील्ड और हिंटन, दो वर्ड याद रख लेंगे भौतिकी और मशीन लर्निंग के लिए। नहीं देखते हैं, ये तो याद ही हो गया होगा, माइक्रो प्रोफेसर विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। ठीक है, कुछ ट्रिक बना लीजिए। करें अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान पायोनियरिंग प्रोटीन रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है ये बताना है। तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डेमिस हसाबिस। क्या लिखा, किसको दिया? हसाबिस, डेमिस हसाबिस, डेविड बेकर और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। तो डेविस हसाबिस, डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर को दिया गया है प्रोटीन रिसर्च के लिए। ठीक है, तो याद रख लेंगे प्रोटीन रिसर्च के लिए डेविस हसाबिस, डेविड बेकर, जम्पर को दिया गया है। वह दक्षिण कोरियाई लेखिका जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अब देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछेगा किस देश को मिला है, तो ये दक्षिण कोरिया को मिला है। ये किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार? तो ये हांगकांग, याद रख लेंगे
उनका नाम क्या है, हांगकांग को, तो उनको उनका नाम ही है। वह दक्षिण एक कोरियाई लेखिका जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया। हांगकांग, ठीक है, देश मत समझिएगा, हांगकांग। जापान पर परमाणु हमले से बचे लोगों को किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? देखिए, जापान में जो परमाणु हमले से बचे हुए लोग हैं उनका एक संगठन था, उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो शांति वाला। उसका नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। कौन सा समूह है उस समूह का नाम? तो उस समूह का नाम निहान हिंडाक्यो है। याद रखें उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, निहान हिंडाक्यो। तो निहान हिंडाक्यो मैं लिख देता हूँ, निहोन हिंडाक्यो, ठीक है, हिंडाक्यो। अगर मैं आरएनए पूछूं तो आरएनए किसका बताएंगे? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को बताएंगे। विक्टर, ये एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन आरएनए बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करा है। कह रहे हैं, राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किन अर्थशास्त्रियों को मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किनको मिला है? तो इसको किनको मिला है? डेरान एस मोगलू को मिला है, साइमन जॉनसन को, और जेम्स एस ए रॉबिन्सन को मिला है। तो ये किसका हो गया? ये अर्थशास्त्र के लिए हो गया, राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर मिला है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रों के बीच समृद्धि पर अंतर। तो यहाँ पर लगभग आपका क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार तैयार हो गया। नहीं देखते हैं अब यहाँ पर क्या है, खेल वाला पोर्शन आपका देखते हैं। सितंबर 2025 में 28वीं ITTF ATU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो किस देश को सौंपी गई है ये बताना है। ये भारत को सौंपी गई है। ITTF याद रख लीजिए, कौन सा? ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। भारत में कहाँ पर होगा? तो भारत के भुवनेश्वर में होगा। तो याद रख लेंगे, भारत के भुवनेश्वर में होगा ये। देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया? तो भारत ने कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया? ओमान को। याद रखें किसको? ओमान को हराया। यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियंस 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये पहले भारतीय कौन बने हैं, उनका नाम बताया है। तो पहले भारतीय कौन बने हैं? माधव गोपाल कामथ बने हैं। तो माधव गोपाल कामथ बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ये बताना है। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अच्छा, कार्लोस अल्कराज है कहाँ के? तो ये स्पेन के हैं, ये याद रख लेंगे, स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन 2025 का फाइनल इन्होंने जीत लिया है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है यूएस ओपन का। कल है, एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर जीता है? एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप, जो एशिया कप है हॉकी चैंपियनशिप, भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो भारत ने किस देश को हराकर जीता है? दक्षिण कोरिया को भारत ने हराकर जीता है। ठीक है, कह रहे हैं कि सितंबर 2025 में स्केचर्स यूएस डंक ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्केचर्स यूएस इंक, याद रखेंगे कौन सा है ये, स्केचर्स यूएस इंक ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये किसको बनाया है? मोहम्मद सिराज को। बॉलर है ना, जो लोग क्रिकेट नहीं जानते उनको बता देना चाहता हूँ, ये बॉलर है, ठीक है, इन्हीं को बनाया है, ठीक है, याद रख लेंगे। कहना है, स्काई स्कैनर ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्काई स्कैनर ने बनाया है। तो स्काई स्कैनर ने किसको बनाया है? तो स्काई स्कैनर ने किसको बनाया है? ये सूर्य कुमार यादव को बनाया है, क्योंकि ये हमेशा जो बॉल मारते हैं, जो मतलब बॉल जो खेलते हैं, ये हमेशा सिक्स की तरफ ही देखते हैं, मतलब सिक्स ज़्यादा मारते हैं। तो ये स्काई हो गया आकाश में, तो ये सूर्य, सूर्य कहाँ? आकाश में निकलता है, स्काई है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्य कुमार यादव स्काई स्कैनर ने हाल ही में भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
यहाँ क्या करें सितंबर 2025 में किस भारतीय लेग स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये कौन से बॉलर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये अमित मिश्रा है। एक बॉलर है अमित मिश्रा, ये टेस्ट काफी खेले हैं, ठीक है। एक गेंदबाज, वो बैट्समैन भी हैं। बैट्समैन क्या नाम है? चेतेश्वर पुजारा। तो याद रखेंगे चेतेश्वर पुजारा, ये हमेशा टेस्ट ही खेलते थे, ठीक है। टेस्ट में इनका बड़ा नाम था। अगस्त 2025 में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो ये चेतेश्वर पुजारा। तो अमित मिश्रा और चेतेश्वर पुजारा ने क्या किया? टेस्ट क्रिकेट मतलब ये पूरी तरह से क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ठीक है। ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सभी प्रारूप कह रहा है ना, तो मतलब सभी प्रारूप, टेस्ट, वनडे, ट्वेंटी, सबसे। अगस्त 2025 में सौरभ गांगुली ने किस विदेशी क्रिकेट फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली को किस विदेशी फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? प्रिटोरिया कैपिटल्स। याद रख लेंगे, प्रिटोरिया कैपिटल का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगस्त 2025 से 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक होने वाले फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य को मिला? तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य को मिला है, ये बताना है। तो ये किसको मिला है? तो फीडे कप 2025 की मेजबानी ये गोवा को मिला है। याद रखें किसको? गोवा को मिला है। 23 अगस्त 2025 को मुंबई क्रिकेट संघ एमसीए ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया? मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये सुनील गावस्कर के, याद रखेंगे, सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट, करें 70 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने के पर रोजर बिन्नी के पद छोड़ने के बाद अगस्त 2025 में बीसीसीआई का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राजीव शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो याद रख लेंगे किसको? राजीव शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, याद रखिएगा, राजीव शुक्ला को, ठीक है। तो राजीव शुक्ला को। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा कह रहा है भारत ने हाल ही में 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एस रोहित कृष्णा बने हैं। एस रोहित कृष्णा बने हैं, याद रखेंगे, एस रोहित कृष्णा, ठीक है। कौन से? 89 के 9 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करें हाल ही में एफ आई एच प्रो लीग 2024-25 सत्र के भुवनेश्वर चरण के दौरान मैदानी गोल के लिए FIH पेलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड किस भारतीय महिला खिलाड़ी को मिला है? तो कि किसको मिला है? ये दीपिका को मिला है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा, दीपिका ये हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है। तो दीपिका क्या है? ये हॉकी खिलाड़ी है, याद रख लेंगे, क्योंकि पेपर में आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन हॉकी खिलाड़ी है, कौन क्रिकेट खिलाड़ी है, ऐसे पूछ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या है। करें फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जॉर्जिया बातुमी ने 28 जुलाई 2025 को भारत की किस उभरती युवा खिलाड़ी ने कनेरू हम्पी को हराकर खिताब जीता? किसने कनेरू हम्पी को हराकर खिताब जीता है? तो कनेरू हम्पी को किसने हराया है? दिव्या देशमुख ने हराया है। तो दिव्या देशमुख ने हराकर खिताब जीता है। करें जुलाई 2025 में सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रख लेंगे, ये खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। किसको? सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच खालिद जमील को नियुक्त किया गया है, खालिद जमील को। करें पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 रियाद में 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 किस खिलाड़ी ने जीता? ठीक है, शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये किसने जीता? ये मैक्सन कार्लसन ने जीता, कार्लसन ने जीता, याद रहे। कार्लसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे, वर्ल्ड चैंपियन है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 का खिताब
अगस्त 2025 में एजबेस्टन बर्मिंघम में किस टीम ने जीता? तो ये किस टीम ने जीता बताइए? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब एजबेस्टन बर्मिंघम में किस टीम ने जीता? तो ये किसने जीता? ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। तो याद रख लेंगे किसने जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। करें अगस्त 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहां स्थापित करने की घोषणा की है? देश की पहली लड़कियों के लिए देश का पहला फीफा टैलेंट अकादमी कहां स्थापित करने की घोषणा किया गया है, ये बताना है। तो ये कहां पर स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित करने की घोषणा किया गया। कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है। अगस्त 2025 में चीन के चेंगडू में आयोजित विश्व खेल 2025 में वुशु में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो वुशु में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो ये किसने? नमत्रा बत्रा ने जीता है। चीन के चोंगतू में विश्व खेल 2025 आयोजित हुआ था। वुशु में भारत का पहला पदक किसने जीता है? नमत्रा बत्रा ने जीता है। करें 13 अगस्त 2025 को ओलंपिक संघ ने भारत में 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की बोली को मंजूरी दी। इसके तहत किस शहर को मेजबान शहर प्रस्तावित किया गया है? मतलब कहां पर ये कौन सा कॉमनवेल्थ गेम हो सकता है 2030 का? तो ये कहां पर हो सकता है ये बताना है। तो ये कहां पर हो सकता है? ये अहमदाबाद में हो सकता है। कहां पर? अहमदाबाद में हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करें। जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को दिया गया? मतलब इंडियन क्रिकेट वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा क्या किया जाता है? आईसीसी अवार्ड दिया जाता है हर मंथ। तो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को चुना गया है, ये बताना है। तो किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को चुना गया है? तो उनका नाम क्या है? पुरुष खिलाड़ी क्या है जून मंथ के? तो एडम मार्करम है। याद रख लेंगे पुरुष खिलाड़ी कौन है? एडम मार्करम है, और जो दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। और महिला खिलाड़ी कौन है? हैली मैथ्यूज हैं। हैली मैथ्यूज है, कहाँ की हैं? ये हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की है। तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। एडम मार्करम और हैली मैथ्यूज ये जून 2025 के विनर हैं। जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को? जून तो हो गया, मैक्रम और मैथ्यूज। जुलाई 2025 का बताइए कौन चुना गया है? तो जुलाई 2025 में कौन चुना गया है? तो जुलाई 2025 में शुभम गिल जो भारत के हैं इनको चुना गया है। और ये डंकले, सोफिया डंकले कहाँ है? तो ये इंग्लैंड की है। तो याद रखेंगे महिला है सोफिया डंकले के साथ शुभम गिल को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है हमारा 21 से 23 अगस्त 2025 को श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभारंभ क्या था? शुभंकर क्या था? तो बताइए इसका शुभंकर क्या था, ये बताना है आपका। तो इसका शुभंकर क्या था? तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर क्या था? ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? श्रीनगर में। इसका शुभंकर अगर पूछा जाए तो हिमालयन किंगफिशर था। याद रख लेंगे क्या था? हिमालयन किंगफिशर था। नेक्स्ट देखते हैं। करें अगस्त 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब 1.921 बिलियन यूरो कौन सा है? दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो बताइए दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है, ये बताना है। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन है? स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड है। तो याद रख लेंगे स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड है। तो सबसे महंगा फुटबॉल क्लब टीम है। करें नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो नेशनल गेम्स 2026 की जो मेजबानी है वो कौन सा भारतीय राज्य करेगा, ये बताना है। तो नेशनल गेम्स 2026 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? तो ये करेगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र करेगा नेशनल गेम 2026 की मेजबानी। कहना है लिवरपूल में किस फुटबॉलर ने लगातार तीसरी बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर, याद रखिएगा पीएफए प्लेयर ऑफ द अवार्ड 3 टाइम्स, याद रखिए अवार्ड जीता है जो
इतिहास रच दिए हैं लगातार तीसरी बार, ठीक है। लिवरपूल के किस फुटबॉलर ने, तो लिवरपूल को फुटबॉलर का नाम क्या है, उनका नाम है मोहम्मद सलाह, याद रखें क्या नाम है, मोहम्मद सलाह। ने देखते हैं, कह रहे हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में किस कार्यक्रम के तहत फुटबॉल वितरण की शुरुआत की, किस कार्यक्रम के तहत फुटबॉल वितरण की शुरुआत की, तो फुटबॉल फॉर स्कूल, याद रख लेंगे क्या था, फुटबॉल फॉर स्कूल के तहत। करें हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है, तो उनका नाम क्या है, तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसने, शिखर धवन ने, याद रखें किसने, शिखर धवन ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2025 के 18वें सीजन का खिताब आरसीबी ने किस टीम को हराकर जीता, 18वें सीजन का खिताब आरसीबी ने किस टीम को हराकर जीता, तो ये किसने, पंजाब किंग्स को हराकर जीता, तो याद रखेंगे पंजाब किंग्स को हराकर जीता, आरसीबी ने जीत लिया, ठीक, 18वां जो सीजन था। करें आईपीएल, टाटा आईपीएल 2025 का सर्वाधिक व्यक्तिगत अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो सर्वाधिक अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, साई सुदर्शन, इन्होंने 4 अवार्ड जीते। कहाँ से खेलते हैं, ये गुजरात से खेलते हैं, गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। करें 2025-27 वर्ल्ड चैंपियनशिप डब्ल्यूटीसी चक्र के लिए स्टॉप क्लॉक नियम किससे संबंधित है, स्टॉप क्लॉक नियम किससे संबंधित है, ये बताना है, स्टॉप क्लॉक नियम किससे संबंधित है, धीमी ओवर गति रोकना, याद रख लेंगे किससे संबंधित है, धीमी ओवर गति रोकना से संबंधित है, ठीक है। तो याद रख लेंगे किससे, धीमी ओवर गति, ठीक है, प्रिवेंटिव स्लो ओवर रेट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, कह रहे हैं आईपीएल 2025 के 18वें सीजन का मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है, आईपीएल 2025 के 18वें सीजन का मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसी खिलाड़ी को चुना है, सूर्य कुमार यादव को, तो याद रख लेंगे कौन है, सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मई के लिए, जुलाई और हमने जून पढ़ लिया था, मई के लिए पुरुष और महिला किसको चुना गया है, तो मई के लिए किसको चुना गया है, तो मई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, यूएई के मोहम्मद वसीम है, यूएई के मोहम्मद वसीम है, और कौन है, क्लेस्ट्रोन, दक्षिण अफ्रीका की है, महिला है, ठीक है, ये इनका याद है, वसीम और क्लेस्ट्रोन। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर को ब्रिटेन के राजा ने नाइट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर को ब्रिटेन के राजा ने नाइट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है, कि किस प्रसिद्ध फुटबॉलर को, तो किसको सम्मान, डेविड बेकहम, ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है, डेविड बेकहम को, ये फुटबॉलर है, कहाँ के हैं, ब्रिटेन के, इनको क्या है, नाइट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है, डेविड बेकहम। करें जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ये बताना है, तो किसको शामिल किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया, याद रख लेंगे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया। आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, रोहित शर्मा बने हैं, सिंपल है। 3 जून 2025 में लंदन में के लॉर्ड्स में खेले गए आईसीसी डब्ल्यूटीसी 2000 फाइनल का खिताब किस देश ने जीता है, तो ये किस देश ने जीता है, लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए आईसीसी डब्ल्यूटीसी 2025 का अवार्ड, तो ये किसने जीता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, किसको हराया है, ये ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसको किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये कंगना रनौत को बनाया गया है, किसको, कंगना रनौत को बनाया गया है। फिर इंग्लैंड के हेडिंग्ले में 24 जून 2025 को खेले गए टेस्ट में ऋषभ पंत ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया, तो ऋषभ पंत ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, ये बताना है। तो इन्होंने क्या किया है, दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं, दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। मई 2025 में किस ओलंपिक खिलाड़ी को ऑडी इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है,
किस ओलंपिक खिलाड़ी को आरडी इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा को बनाया है। याद रख लेंगे किसको? नीरज चोपड़ा को। बिहार में 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? बिहार में 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था? वो था गज सिंह। याद रखेंगे क्या था? गज सिंह। करें टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता किस खिलाड़ी को अप्रैल 2025 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता किस खिलाड़ी को अप्रैल 2025 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया। किसको? मीराबाई चानू को। 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में आयोजित समारोह में खेलों का ऑस्कर कहे जाने वाले लॉरियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 किन खिलाड़ी को मिला? लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड 2025 किस खिलाड़ी को मिला है, ये बताना है। तो किसको मिला है? यहाँ पर पूरा ऑप्शन देखिए। हाँ, ये मिला है मार्डो डू प्लांटिक और सिमोन बाइल्स को मिला है। तो याद रखेंगे किसको? सिमोन बाइल्स को मिला है। ये सिमोन बाइल्स क्या है? ये जिम्नास्ट है। जिम्नास्ट, ठीक है, ये जिम्नास्ट है। और ये मार्डो, ये क्या है? ये पोल वाल्टर, अमेरिकी पोल वाल्टर हैं। ठीक है, तो ये मार्डो डुप्लांटिस पोल वाल्टर हैं। कह रहे हैं कि वर्ष 2024 के लिए बिजटन क्रिकेटर अल्मनैक का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो बताइए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे? तो ये जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को चुना गया है। तो किसको? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। मई 2025 में किस ओलंपियन खिलाड़ी को टेटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है? तो ये किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है। तो याद रख लेंगे, नीरज चोपड़ा को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें मई 2025 में भारत का 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? भारत का 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये कौन में? एल आर श्री हरि बने हैं। कौन बने हैं? एल आर श्री हरि बने हैं। याद रख लेंगे, 86वां ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? ये तो 86वां थे, एल आर श्री हरि कुमार। 89वां अभी हम बताए थे। तो कौन थे? एस रोहित कृष्णा। याद रखेंगे, एस रोहित। ठीक है, एस रोहित कृष्णा, ये कौन से थे? ये 89वां थे। दोनों याद रख लेंगे, 89वां एक थे, एक 86वां थे। नहीं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। करें किस क्रिकेटर के नाम पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का अनावरण 16 मई 2025 को किया गया? तो किस क्रिकेटर के नाम पर मुंबई में एक स्टैंड का अनावरण 16 मई 2025 को किया गया? तो ये रोहित शर्मा के नाम पे। याद रखेंगे कौन सा? रोहित शर्मा। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो बताइए, अप्रैल आईसीसी मेंस एंड वुमेन अप्रैल ये मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये किसको चुना गया है? तो ये मेहदी हसन सिराज को चुना गया है। मेहदी हसन सिराज को। और कैथरीन बाइस को चुना गया है। मेहदी हसन सिराज ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं, ये स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का समुद्री राष्ट्रीय खेल खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 19 से 29 मई 2025 का शीर्ष पदक विजेता कौन रहा है? तो शीर्ष पदक विजेता कौन रहा है, ये बताना है। तो शीर्ष पदक विजेता कौन रहा है? मणिपुर रहा है। तो मणिपुर रहा है। इन्होंने क्या जीता था? ये 5 स्वर्ण जीते थे। तो 5 स्वर्ण जीते थे, 6 रजत जीते थे। ठीक है, 6 रजत। और क्या था? 3 कांस्य जीते थे। ठीक है, कांस्य जीते थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें मई 2025 में आयोजित मोनाको ग्रांड प्री फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये पहले भारतीय कौन बने हैं, ये बताना है। ये कुश मैनी बने हैं। कौन है? कुश मैनी बने हैं। इनका नाम याद रख लेंगे, कुश मैनी। ठीक है,
करें 27 मई 2025 को कर्नाटक सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है ये बताना है। तो ये किसको नियुक्त किया है? ये अनिल कुंबले को नियुक्त किया है, याद रख लेंगे। कर्नाटक सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर, ये अनिल कुंबले को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को मई 2025 में किस देश का प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स चुना गया है? ठीक है, क्या है? प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 कहाँ से, किस देश से का है? ठीक है, किस देश का है ये अवार्ड? ये स्पेन का अवार्ड है, याद रख लेंगे, स्पेन का अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करें। हाल ही में क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं ये बताना है। तो 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 130 साल के इतिहास में पहली महिला तथा पहली अफ्रीका अध्यक्ष कौन बनी है? आईओसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, इसकी पहली महिला, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, ये पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है ये बताना है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? ये कास्ट्री कावेंट्री, पूर्व तैराक है ये कास्ट्री कावेंट्री हैं, पूर्व तैराक है कास्ट्री कावेंट्री, इनको बनाया गया, अफ्रीका की है। ठीक है, यहाँ देखिए, मार्च 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया गया? तो ये किसको नियुक्त किया? कृष्णमाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है, कृष्णमाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। नहीं देखते हैं हमारा क्या करें। करें 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था ये बताना है। तो उसका शुभंकर उज्ज्वला था। क्या था? उज्ज्वला था उसका शुभंकर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह हाल ही में फीफा ने किन देशों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया है? तो कौन कौन से देश हैं जिनको फीफा विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये रूस है, पाकिस्तान है, कांगो है। रूस, पाकिस्तान, कांगो, इनको क्या किया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत के 5 बार के ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्हें मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की, तो किसने संन्यास की घोषणा की ये बताना है। तो ये अंचता शरद कमल ने, याद रखेंगे, अंचता कमल ने क्या किया है? 5 बार के ओलंपियन टेबल टेनिस जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा कर दिया है। करें 9 मार्च 2000, ये टेबल टेनिस उनका नाम, ये खेल भी याद रखिएगा। 9 मार्च 2025 को दुबई में किसे हराकर भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, तो याद रख लेंगे, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी न्यूजीलैंड को हराकर जीता भारत ने। फरवरी 2025 में किस संस्था ने डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ अभियान शुरू किया? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ अभियान किस संस्था ने शुरू किया ये बताना है। तो किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रख लेंगे किससे? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के द्वारा शुरू किया गया। 19 जनवरी 2025 को भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था? पहले खो खो विश्व कप ये 2025 का शुभंकर क्या था? तारा और तेजस। याद रख लेंगे क्या था? तारा और तेजस था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ का। मेरा फरवरी से मार्च 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे तेज 14,000 ओडीआई रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली ने बनाया है। किसने? विराट कोहली ने बनाया है। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे तेज 14,000। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 किन खिलाड़ियों को दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया गया है ये बताना है। तो ये किसको दिया गया है? ये मनु भाकर जो शूटिंग की है इनको दिया गया है। डी गुकेश जो चेस के हैं इनको दिया गया। प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत हॉकी के इनको दिया गया है। तो इनका याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है
मनु भाकर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार हरमनप्रीत सिंह। मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके। यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये सब हिंदी इंग्लिश ये सब बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, आईसीसी टी20 विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया? तो भारत ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। तो याद रखेंगे किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराया है। करें अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? तो अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? तो ये कौन बने हैं? ये गोंगांडी तिरसा बनी है, गोंगांडी तिरसा बनी है, याद रखें, गोंगांडी तिरसा। नहीं, देखते हैं। चीन के हार्बिन में आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर क्या था ये बताना है। तो इसका शुभंकर क्या था? बिनबिन और निनी। याद रखेंगे क्या था इसका शुभंकर? बिनबिन और निनी था। 126 नंबर क्वेश्चन देखें। 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग की विजेता टीम कौन रही है? तो ये बंगलोर जवान्स रही है। ठीक है, तो ये कौन है? बंगलोर जवान्स रही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये किस खिलाड़ी को मिला है ये बताना है। आईसीसी वनडे क्या है? आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, ये किसको मिला है? ये तो स्मृति मंधाना को मिला है। तो याद रखेंगे किसको? स्मृति मंधाना को मिला है। डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखते हैं। कह रहे हैं कि 1 फरवरी 2025 को पॉली उमिगर अवार्ड बेस्ट बीसीसीआई बेस्ट इंटरनेशनल मेन क्रिकेटर किसे चुना गया? पॉली उमरिगर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉली उमरिगर, ये याद रख लेंगे। तो ये किसको चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। तो याद रख लेंगे पॉली उमरिगर अवार्ड किसको चुना गया है? ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। नहीं, देखते हैं। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? तो उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मौली थी। मौली, याद रखिए, मौली थी। नहीं, देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता दी गई? किसको मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता दी गई? तो ये किसको दी गई? सचिन तेंदुलकर को दी गई। तो याद रख लेंगे, सचिन तेंदुलकर को दी गई मेलबर्न। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया का ये पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रख लेंगे ये भी क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, तो ये याद रखेंगे। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ये सऊदी अरब को सौंपी गई है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या ये कोई और पेपर जो बताते हैं कि उसमें काम आएगा? देखिए, ये जो करंट है हर जगह काम आएगा। आप पेपर दे के आइएगा, मिला लीजिएगा एक बार कि आया है कि नहीं। फीफा विश्व कप 2030 किन देशों में आयोजित होगा? फीफा विश्व कप 2030 किस में आयोजित होगा? ठीक है, तो वो तो 2034 से फीफा विश्व कप सऊदी अरब में, लेकिन 30 वाला तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये मोरक्को में आयोजित किया जाएगा, स्पेन में और पुर्तगाल में। तो मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल में फीफा विश्व कप 2030 आयोजित किया जाएगा। याद रख लेंगे, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल। फिर हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रिसेल हेवी फिंटी फिलिन ट्रॉफी अवार्ड मिला है? क्या कौन सा मिला है? तो ये याद रखिएगा, राचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है ये बताना है। तो ये किसको सम्मानित किया गया है? अमेलिया केर को। अमेलिया केर कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। इन्हीं को सम्मानित किया गया है। किसको? अमेलिया केर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, करें किस भारतीय ओलंपियन को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो ये किसको सम्मानित किया गया है? मनु भाकर को सम्मानित किया गया है। किसको? मनु भाकर को। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में किस देश, कौन सा देश है वो, ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों को भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो वो कौन सा देश है जिसने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों को खेलने पर प्रतिबंध लगाया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अमेरिका। चाचा चौधरी है, ठीक है, तो याद रख लेंगे अमेरिका। करें अक्टूबर 2024 में यूएई में खेले गए महिला टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो महिला टी20 विश्व कप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो महिला टी20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने पहली बार जीता है। याद रखें, महिला टी20 विश्व कप 2024 का खिताब पहली बार किसने? न्यूजीलैंड ने जीता है। तो याद रखें किसने? न्यूजीलैंड ने। करें भारतीय ओलंपिक संघ आईओ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए आईओसी को आशय पत्र भेजा है? भारतीय ओलंपिक संघ ने आईओ ने किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए आईओसी को मतलब पत्र भेजा है, ये बताना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको बोलते हैं। हैज सेंट ए लेटर इंस्टेंट टू होस्ट ओलंपिक इन व्हिच ईयर? किस ईयर में? ठीक है, तो ये बताना। तो 2036 ओलंपिक, याद रख लेंगे कौन सा? 2036 के ओलंपिक में। ठीक है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ठीक है, ये ओलंपिक कराना देखिए हो तो जाता है, लेकिन क्या है, जहाँ कराया गया उसकी इतना खर्चा आ जाता है। ठीक है, उतना वो नहीं हो, मतलब ये तो मिलता है, फेम मिलता है कि हमारे यहाँ ओलंपिक हो गया, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 17 से 29 मार्च 2026 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में किन प्रमुख खेलों को हटाया गया? तो कौन से खेलों को हटा दिया गया है? तो बैडमिंटन को हटा दिया गया, शूटिंग को हटा दिया गया है, हॉकी को हटा दिया गया, क्रिकेट में को हटा दिया गया, कुश्ती को हटा दिया गया, टेबल टेनिस और स्क्वैश को हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ होगा 2026 का ये राष्ट्रमंडल खेल? तो ये 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। तो याद रखेंगे कहाँ पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ये याद रख लेंगे कहाँ पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया। ग्लासगो ये स्कॉटलैंड में, किसमें? बैडमिंटन, जहाँ पर हम थोड़ा सही है उसको हटा ही दिया गया है। शूटिंग में हम भी सही है, हॉकी में, क्रिकेट में सही है ही है, कुश्ती में है सही है, टेबल टेनिस, स्क्वैश, ये सब में हटा दिया गया। ठीक है, तो मतलब पदक की संभावना भारत के पास थोड़ा सा कम हो गया। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस मंत्रालय का ब्रांड मिनिस्टर बनाया गया है? तो किस मंत्रालय का ब्रांड मिनिस्टर बनाया गया है? तो ये बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग नौवाहन जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड मिनिस्टर बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का ब्रांड मिनिस्टर बनाया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। करें सितंबर 2024 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह 26वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो किससे सौंपी गई है ये बताना है। तो ये किसको सौंपी गई है? ग्लासगो को सौंपी गई। तो याद रख लें किसको? ग्लासगो को सौंपी गई। सितंबर 2024 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह और 26वें राष्ट्रमंडल की खेल की मेजबानी ग्लासगो को, स्कॉटलैंड को, अभी हमने बताया उसी को सौंपी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या करें। 10 सितंबर 2024 में आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन सी हैं? तो इनका पाकिस्तानी महिला का नाम क्या है? सलीमा इम्तियाज नाम है, याद रखेंगे क्या है? सलीमा इम्तियाज इनका नाम है। बस आज आपका जितना भी करंट अफेयर वन लाइनर था ये खत्म हो गया। अब आपका जो है कौन सा होगा? ये जो आपका ये थ्योरी वाला पार्ट दिया गया है, कल से आपका ये शुरू होगा। ठीक है, इसको मैं जल्दी ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पेपर भी आपका बहुत समय नहीं है। ठीक है, तो आप सब बेल आइकन दबा लीजिएगा, जब भी ये वीडियो आए थ्योरी वाला ऑनलाइनर के एमसीक्यू के मतलब के में आप देख सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा अब थ्योरी का एमसीक्यू चलेगा, इसके साथ साथ आपका आई दृष्टि भी चलेगा। ठीक है, आपका तो आई दृष्टि आपका जल्दी ही आने वाला है, 1-2 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों बुक है, सोच रहे थे सिर्फ एक ही करवाऊं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। देखते हैं अगर टॉपिक डिफरेंट रहेगा तो करवा ही देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, जल्दी हो जाए। जय हिंद, जय भारत।